अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने आज मुझे व्हाट्सएप पर एक पोस्ट भेजी और उसके बारे में पूछा कि मुफ्ती साहब क्या ये सही है या गलत है। जैसे ही शब बारात आने वाली होती है या रमज़ान का महीना, लैलतुल क़द्र की रातें आ रही हों, तो बहुत सारी पोस्ट्स व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो जाती हैं जिनसे आपको बाखबर करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। वो पोस्ट क्या थी जिसके बारे में उन्होंने पूछा था, उस पोस्ट में उर्दू में लिखा हुआ था, ये पोस्ट इंग्लिश में, हिंदी में, और आप जिस इलाके में रहते हैं उस ज़बान में आपको हो सकता है मिली हो, ग्रुप में आपके शेयर हुई हो, इसीलिए इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहिए। इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था आप देखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सबसे पहले तो अच्छे तरीके से आप समझ लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कोई भी ऐसी बात मंसूब करना जो हुजूर ने ना फरमाई हो, इसके बारे में हुजूर का इरशाद है कि जो शख्स मेरे ऊपर जानबूझकर कोई बात बोलता है, मेरी तरफ मंसूब करके मेरे ऊपर कोई ऐसी बात बोलता है जो मैंने नहीं कही है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज़ें क़ज़ा हुई हों और तादाद मालूम ना हो तो वह रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन 4 नफल एक सलाम के साथ पढ़े। हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 बार और सूरह कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाजें भी क़ज़ा हुई हों तो इसके कफ़ारे के लिए ये नमाज काफ़ी है। और इसी तरह की नमाज शब बारात में भी चलती है। थोड़ा बहुत तरीक़ा अलग हो सकता है, ठीक है, तरीक़ा अलग हो सकता है, सूरतें आगे पीछे हो सकती हैं, और कोई और तरीक़ा भी हो सकता है। कोई 2 रकात बताएगा, कोई 4 रकात बताएगा। फिर उन्होंने मुझसे क्या पूछा, इन्होंने आगे मुझसे पूछा था कि मुफ्ती साहब क्या ये पोस्ट सही है या गलत है। अच्छे तरीक़े से आप लोग समझ लें कि इस तरह की कोई भी नमाज कि जिससे 700 साल की क़ज़ा नमाजें हों वो माफ़ हो जाएंगी, इस तरह की कोई भी नमाज हदीस से साबित नहीं है। और शब बारात में जो अलग अलग टाइप्स की नमाज चलती हैं कि 6 रकात ऐसे पढ़ लो, 4 रकात ऐसे पढ़ लो, इस रकात में ये सूरत पढ़ो, इस रकात में ये सूरत पढ़ो, है ना, तो खूब अच्छे तरीके से समझ लें कोई भी ख़ास नमाज शब बरात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई है। कोई भी ख़ास नमाज रमज़ान से पहले वाले जुमे के दिन पढ़ने की कोई भी ख़ास नमाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान नहीं फरमाई है। तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इनका कुरान से, हदीस से, सहाबा इकराम से, दूर दूर तक दीन से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए अगर आपके ग्रुप्स पे ये चीज़ें शेयर हो रही हैं, आपके व्हाट्सएप पर ये चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हो, तो अपने मौलाना साहब या मुफ्ती साहब से मालूम किए बग़ैर इस तरह की किसी भी चीज़ पर अमल मत कीजिएगा। हाँ, सोशल मीडिया पे वो लोग, वो मौलाना लोग, वो मुफ्तियान इज़ाम जो माशाल्लाह काबिल एतबार हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, वो अगर कोई बताते हैं, वो कोई बात बताते हैं और वो बात ऑथेंटिक है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। लेकिन इस तरह की जो पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। इस तरह की कोई नमाज नहीं है जिससे आपकी 700 साल की क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। इस तरह से अगर नमाज़ें माफ़ होने लगे तो फिर तो हो गया काम। आदमी पूरे साल नमाज़ें छोड़ेगा और शब बारात में और रमज़ान के आखिरी जुमे को ये नमाज़ पढ़ लेगा, हो गई साहब सारी नमाज़ें माफ़। नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। माफ़ तो नमाज है ही नहीं है। तो इस तरह की पोस्ट से जो सोशल मीडिया पे चलती हैं आप बचिएगा। शब बारात की नमाज़ें भी बहुत सारी चल रही हैं। अच्छे तरीके से याद रख लें कि शब बारात की कोई भी ख़ास नमाज नहीं है। आप नॉर्मल नफल नमाज, सलातुल हाजत की नमाज, वो नमाज़ें जो मसनून हैं, वो नमाज़ें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो नमाज़ें आप पढ़िए। उसके अलावा जो स्पेशल नमाज़ें, ख़ास नमाज़ें कि इस रकात में ये सूरत पढ़ो, इस तरह की कोई भी नमाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बयान फरमाई है। इसीलिए जो चीज़ें हुज़ूर ने नहीं बयान फरमाई हैं उन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा हमारे पास बहुत है, उसी पे अमल कीजिएगा। हुजूर की सुन्नतें इतनी हैं कि आप उस पर एक बार नहीं बार बार अमल कीजिएगा। क्यों, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की तरफ जाने की। तो मुझे उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ आई होंगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।